हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब रिलेटेड करंट अफेयर्स की डिस्कशन तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज आप 25 तो लैके 27 फरवरी के जोड़े करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करांगे। ये करंट अफेयर्स जोड़े है तुहाडे एग्जाम की प्रैपरेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ने। यह तुहाडा स्टैटिक सिलेबस प्रिपेयर करन च भी हैल्प करते हैं। तो करंट अफेयर्स बेस्ड जोड़े बहुत सारे क्वेश्चनस पंजाब PCS च पूछे जाते हैं, उस टॉपिक्स के प्रैपरेशन में भी हैल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कल्चरल पार्ट पंजाब का, हिस्टरी पार्ट, इकोनॉमी पार्ट, सब कुछ इस विच आपां हौली हौली कवर कर रहे हैं। अगर तुसी डेडिकेटेडली इस डिस्कशन को फॉलो करते रहोगे तो तुहानूं समझ आएगा कि कुछ महीनों च तुहाडी प्रैपरेशन जिहड़ी है काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव हो चुकी है। ठीक है जी, तो ही डिटेल च डिस्कशनस आप कर रहे हैं। अगे वधन तो पहला प्लीज़ लाइक, शेयर, सबसक्राइब माई चैनल। नाउ लेट्स सी what are the topics that we are going to discuss today। ये 9 टॉपिक्स आप डिस्कस करांगे, वड्डे छोटे कुछ ऑलरेडी कवर्ड टॉपिक्स ने, ज़्यादा लंबी डिस्कशन नहीं होएगी। फर्स्ट टॉपिक है ऑयल लीकेज एट बठिंडा रिफाइनरी। तो ये रिफाइनरी वाले देख लवांगे। पंजाब की इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है, इंडिया की इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है, ये बारे कुछ फैक्चुअल डिटेल्स देख लेंगे। कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट, राइट, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के सिलेबस के आसपैक्ट तो। कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट जोड़ा आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी, तुसी डिटेल विच देख लियो। नैक्सट टॉपिक है पंजाब एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी एंड पंजाब वाटर टूरिज्म पॉलिसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंजाब की इकोनॉमी के परसपैक्टिव तो। पंजाब गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स लियाना चाह रही है, कुछ नई पॉलिसीज़ लिया रही है पंजाब की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने लई। ठीक है जी, ये तो कुछ डिटेल्स तो आई नहीं है, हजे बेसिक विजन आया है, हजे वही डिस्कस करांगे। जब गवर्नमेंट डिटेल्स लॉन्च करेगी तो उन्होंने भी डिटेल वाइज डिस्कस कर लवांगे। नैक्सट इज़ ऑल हाउस होल्ड इन पंजाब गैट टैप्ड वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई तो कुछ डाटा तो इन्फॉर्मेशन आई है, इनू थोड़ा जा देख लवांगे आप। दैन पंजाब गवर्नमेंट टू यूज़ गुरुद्वारा लाउड स्पीकरस टू इशू एडवाइस ऑन इरीगेशन। ठीक है जी, किमें जिमें जिमें गर्मी वध रही है, वाटर स्ट्रैस जिहड़ा है स्टेट विच वधूगा, एग्रीकल्चर उत्ते वधूगा, तो गवर्नमेंट उन्होंने मैनेज किमें करने की कोशिश कर रही है, वो आप देख लवांगे। अपना GS4 अगर तुसी कभी सिलेबस देखा है पंजाब PCS का, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब यही है कि तुसी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो वेरीअस प्रॉब्लम सोसाइटी फेस करती है इंकलूडिंग एग्रीकल्चर के इशूज़। तो अगर तुसी एज एन ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर किते पोस्ट हुन्ने हो तो उन्होंने इशूज़ नूं तुसी किवें डील करोगे। ठीक है, तो न्यूज़ दी आइटम्स तो ही आप सीख सकते हैं कि इन्हां प्रॉब्लम्स नूं किवें डील किया जाना चाहिए। यही रिकमेंडेशनस तुसी आपदी आंसर विच लिख सकते हो, राइट। नैक्सट है वाटर पावर क्राइसिस जिहड़ा है स्टेट विच वध रहा है, ये लिए क्या करना चाहिए है, इनू देखांगे। अच्छा आर्टिकल है, इनू डिस्कस कर लवांगे। दैन गवर्नमेंट प्लान्स 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर सैक्टर लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। बजट विच डिक्लेयर किया गया सी, हुण इह ते अगे प्रोग्रैस हो रही है, तो इनू डिटेल विच देखांगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रीलिम्स जो क्वेश्चन इत्ते बन सकता है, राइट। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, ऑयल लीकेज लीड्स टू फायर एट बठिंडा रिफाइनरी। ठीक है जी, आ तुसी पिक्चर विच देख पा रहे हो, ऑयल लीकेज की वजह तो फायर बठिंडा रिफाइनरी विच हो गई सी, जिसकी वजह तो काफ़ी पैनिक सिचुएशन हो गई सी। ठीक है, तो आपने लिए इस न्यूज़ आइटम जो इंपॉर्टेंट है टू नो अबाउट द रिफाइनरी। फर्स्टली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इंटरव्यूज़ पूछा जाता है, जिमें आई बिलोंग टू बठिंडा डिस्ट्रिक्ट, तो मैनू भी इंटरव्यू च क्वेश्चन पूछा गया सी, तुहानू भी पंजाब दे होने करके क्वेश्चनस पूछे जा सकते हैं जब तुसी इंटरव्यू स्टेज पर पहुँचोगे, राइट। तो ये बारे रिफाइनरी बारे जानना ज़रूरी है। सैकेंडली ज़रूरी है अपने लिए जानना कि यह जे जब डिज़ास्टर्स, दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम और डिज़ास्टर जी आप गल की GS4 की, राइट, इन्हों एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप किमें सॉल्व करांगे, किमें बठिंडा एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पोंड कर रही है, वो बारे देखांगे। ठीक है जी, पहला देख लें रिफाइनरी बारे। बठिंडा डिस्ट्रिक्ट विच लोकेटेड है, फुल्लो खारी पिंड विच, रामा मंडी तुसी कह सकते हो एग्जैक्टली इस लोकेशन ते प्रेजेंट है। PPP दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विच ये काम कर रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब एक गवर्नमेंट की एजेंसी या कंपनी जिहड़ी है प्राइवेट सैक्टर नाल मिल के काम कर रही है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट की कंपनी है, दैन मित्तल एनर्जी लिमिटेड ये एक प्राइवेट फर्म है, दोनों कंपनीज मिल के काम कर रही हैं, इत्थे आ रिफाइनरी नूं ऑपरेट कर रही ने। जिहड़ी ये रिफाइनरी है ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी है, 10th बिगेस्ट इंडियन रिफाइनरी का भी खिताब इनू मिलिया सी किसी टाइम ते।
ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੂਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਇਲ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਜਰਲੀ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਇਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ 'ਚ ਫਾਇਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚਣੇ ਹੋਣਗੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਆਰਡਨ ਆਫ ਮਤਲਬ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਾइंड ऑफ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਊਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਆਰਡਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੋਆਰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਟੀਮਸ ਵੇਰੀਅਸ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਪਰਸਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਟੀਮਸ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਤੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਰਾਈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ SDM, ਦੇਖੋ ਇਹ SDM ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮੈਂ ਆਈ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ SDM ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਸੇजेस, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸੀ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਥਰੂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਈਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇजेस, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਲੀਫ ਮੈਸੇजेस ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਸਪੌਂਡ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ। ਇਹ 14 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈंने ਕਾफ़ी डिटेल ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾफ़ੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਵਨ ਮੇਨਸ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਦੀ PDF 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾफ़ी ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਦੇਖिए ਪੋਲਿਸੀ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹੀ ਏਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। राइट, इसीलिए तुसी देखो गवर्नमेंट ने पहला इस पॉलिसी च क्या किया है। देखो पंजाब च इन्ने सारे फोर्ट्स हैं, गुरुद्वाराज हैं या हिस्टोरिकल हैरीटेज वाली साइट्स हैं जिन्होंने आप यूज़ कर सकते हैं। नैचुरल प्लेसिस है जिवें वैटलैंड्स, हरीके वैटलैंड या होर बहुत सारे वैटलैंड्स ने। अपने कोल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है जिथे टूरिज़म लई लोग आते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि पंजाब दे इस सारे रिच हैरीटेज ते नैचुरल वैल्थ नू यूटिलाइज़ किया जाए पंजाब की ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसलिए पंजाब क्या करेगी, अगले 2 साल लई नैशनल फैडरेशनस नू फ्री ऑफ कॉस्ट साडियां साइट्स नू यूज़ करन लई देवेगी। ये जिहड़ियां सारी साइट्स पंजाब च प्रेजेंट है टूरिज़म नाल रिलेटेड गवर्नमेंट एजेंसीज जिहड़ियां उन्हां नू यूज़ कर सकदियां है टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट दीज साइट्स और टू प्रमोट टूरिज़म ऑन दीज साइट्स। ठीक है, एवें ही पंजाब गवर्नमेंट जिहड़ी है फिल्म ते मीडिया इंडस्ट्री नू भी बूस्ट करेगी क्योंकि यही सब इंडस्ट्रीज़ होंदियां जिहड़ियां कि टूरिज़म नू प्रमोट कर सकदियां। जिवें कि तुसीं DDLJ देखिया होना है, कितना फेमस किया उन्हें सरसों दे खेत पंजाब दे। इस तरीके नाल फिल्म ते मीडिया इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सैक्टर हुंदा है जिहड़े कि एज सच भी बहुत इकोनॉमी नू कंट्रीब्यूट करते हैं, जॉब क्रिएशन करते हैं। बॉम्बे च तुसीं देख लो, कहते हैं कि मुंबई सब नू पाल लैंदी है,
ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੂਮਿੰਗ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਤਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿਆ ਹੈ, ਏਮਸ ਕਿਆ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਵਾ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਜਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਟ ਨਾਓ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂ ਅਦਰ ਸੈਕਟਰਸ ਆਲਸੋ ਫॉर ਆਵਰ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਜਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਈਟ, ਜਦ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਯੂਥ ਇਸ ਲਈ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਵਰੀਵਨ ਵਾਂਟਸ ਅੱਛੀ ਜੌਬਸ, ਅੱਛੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਅੱਛੀ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੌਬ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਰਾਈਟ, ਜਦ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ GDP ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੋਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਲਚਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। NRIs ਵਿੱਚ, ਨੋਨ NRIs, ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਮ ਸਟੇਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲਚਰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਊ ਡੰਗ ਪਾਥੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਖਾਣੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਏਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੋਲਿਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਏਮ ਸੇਮ ਹੈ। ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਹਰੀਕੇ ਜਾਂ ਰਾਮਸਰ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ ਅਤੇ ਅਦਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਅਸ ਵੇਜ਼ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਈਟ, ਏਮਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਏਮਸ ਐਂਡ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਹੈ ਆਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈਵ ਗੋਟ ਟੈਪਡ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਸਰਵੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਟੈਪਡ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਟਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਵੈਲ ਆਫ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਰੀਜਨਸ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਘੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ
ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ यूज़ करते हैं, सारे किते टैप्ड वाटर नहीं है। बट पंजाब च देखो 34 लाख तो ज़्यादा हाउस होल्ड्स विच देखा गया है कि टैप्ड वाटर कनैक्शन पहुँच चुकिया है। राइट, ये थोड़ा सा तुसी इन्नी डिटेल लिख के रखो, आंसर्स विच यूज़ कर सकते हो। पंजाब गवर्नमेंट टू यूज़ गुरुद्वारा लाउड स्पीकरस। देखो जिमें जिमें गर्मी वध रही है, हुण तुसी देखो फेब का महीना है तो तुसी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि दिन के टाइम ते बहुत ज़्यादा हार्श टैंपरेचर तुहानू फेस करना पै रहा है। तो हुण क्या हो रहा है कि जिमें जिमें समर जिहड़ी है वो अर्ली ऑनसैट हो रहा है, अर्ली मतलब जल्दी आ गई है, तो उस तो बाद सीवियर भी बहुत है। तो यदा मतलब क्या है कि क्रॉप्स नू काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा, जिहड़ा वाटर नीड्स है क्रॉप दी उन्होंने भी काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हुण प्री प्रैपरेशन बहुत ज़रूरी है। आपां जिन्ना भी वाटर है उन्होंने अच्छे तरीके नाल मैनेज करिए, इरीगेशन नू वाइजली करिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हुण गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये कम्यूनिटी लाउड स्पीकरस जिमें कि गुरुद्वाराज हर जगह ते प्रेजेंट है पंजाब विच, ते इन्हां च लाउड स्पीकरस भी है। तो इन्हां लाउड स्पीकरस नू यूज़ करनगे एडवाइजरी देने लई किसानां नू कि किस तरीके नाल वाटर नू एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना है, स्प्रेज या फर्टिलाइजर्स वगैरह नू एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना है। इस तरीके नाल यूट्यूब चैनल्स भी यूज़ किए जाएंगे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट द्वारा, ताकि फार्मर्स विच अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ये हीट स्ट्रैस नू किवें मैनेज करना है। ठीक है, ये तुसी मैजर्स जिहड़े लिख के रख सकते हो कि कोई भी अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का इशू आवे, तुसी हर किते गुरुद्वारा ले लाउड स्पीकरस यूज़ कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, जिवें तुसी कह सकते हो कि अगर ड्रग की प्रॉब्लम बहुत वध रही है तो असी गुरुद्वारा दी फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, गुरुद्वारा लाउड स्पीकरस यूज़ कर सकते हैं, ताकि हर रोज़ एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन मैसेज जावे पब्लिक विच कि ड्रग यूसेस के क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके नाल इनोवेटिवली तुसी पॉइंट्स यूज़ करने हैं आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। मैं सिर्फ तुहानू हिंट्स दे रही हूँ कि किस तरीके नाल इहदा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ये न्यूज़ आइटम जी आ रही है इनू तुसी वाइजली किमें यूटिलाइज़ कर सकते हो। राइट, हुण आ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वाटर एंड पावर क्राइसिस फॉर्म अप कंटीजेंसी प्लान्स। जिवें मैं तुहानू कहा गर्मी वध रही है, वाटर ते पावर दोनों ही कट्स जिहड़े आ तुहानू रिपीटेडली देखने पैणगे। ठीक है, इंडिया देखो 18% पूरे दुनिया की पॉपूलेशन जिहड़ी है वो इंडिया विच रहिंदी है, 18% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपूलेशन, बट इंडिया को सिर्फ 4% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर आर देयर। ठीक है, तो मतलब इंडिया जिहड़ी है काफ़ी वाटर स्ट्रेस्ड नेशन ऑलरेडी है। राइट, इंडिया जिहड़ा है बहुत टाइम तो रेनफॉल ते डिपेंडेंट रहा आपदी वाटर नीड्स लई, बट रेनफॉल जिहड़ी है हुण मॉनसून चेंज होने करके, क्लाइमेट चेंज होने करके काफ़ी इरैटिक होंदी जा रही है। ठीक है, आपां मॉनसूनल कंट्री हैं, एवें तुसी जोग्राफी च मॉनसून अराइवल ऑनसैट ते विड्रॉल पढ़िया होना है। जिहड़ा मॉनसून है वो काफ़ी इरैटिक हो रहा जा रहा है, मतलब पता नहीं चलता कद ज़्यादा बारिश आती है कद घट आती है। जिमें इस ईयर च प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि एल नीनो ईयर हो सकता है, दैट मीनस गर्मी बहुत ज़्यादा होएगी और पानी मॉनसून जिहड़ा है वो डिलेड रहेगा तो बहुत घट क्वांटिटी विच आएगा। तो इसलिए रेनफॉल जिहड़ी है काफ़ी इरैगुलर इरैटिक होंदी जा रही है, तो असीं मॉनसून ते ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह पा रहे। तो जिहड़े ग्राउंड वाटर लैवल्स है इंडिया विच वो भी घटते जा रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाटा अगर तुसी देखो 2007 तो लैके 2017 दे विच मोर दैन 60% डिकलाइन इन ग्राउंड वाटर लैवल्स हैज़ बीन विटनेस्ड। ठीक है, आ दो मेजर सोर्स होंगे पानी दे, एक हुंदा रेन, एक ग्राउंड वाटर। दोनों ही इंडिया विच जिहड़े है वो प्रॉब्लमैटिक होंदे जा रहे हैं। रेन इरैटिक होंदी जा रही है, ग्राउंड वाटर लैवल्स इनक्रीजिंगली अंडर स्ट्रैस है। राइट, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि असी आपदे वाटर रिसोर्सिस नू इफेक्टिवली मैनेज करिए। वाटर रिसोर्सिस नू इफेक्टिवली मैनेज करन लई कम्यूनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, मतलब लोकां दी भागदारी बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों नू तुसी इनकलूड नहीं करते वाटर नू अच्छे तरीके नाल मैनेज करन लई, तां गवर्नमेंट भी सिर्फ पॉलिसीज़ के थ्रू कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अल्टीमेटली लोग ही ने जो वाटर नू यूज़ कर रहे हैं, वाटर नू मिसयूज़ कर रहे हैं, वाटर नू ओवर यूज़ कर रहे हैं या वाटर नू पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक इंडियन जिहड़ा है वो वाटर नू एफिशिएंटली यूज़ करे, पॉल्यूशन तो दूर रखे, तां ही आपां बिलियंस ऑफ इंडियंस मिल के बहुत ज़्यादा वाटर नू सेव कर सकते हैं।
तो इसीलिए हाइड्रो लिटरेसी की बहुत ज़रूरत है पूरे इंडिया च, पूरे पंजाब विच। स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस च वाटर नाल रिलेटेड अवेयरनैस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, ये बहुत वधिया की टर्म्स ने। वाटर रिलेटेड एसेस च, क्वेश्चनस च तुसी यूज़ कर सकते हो कि वाटर स्ट्रैस दी इशू नूं आपां किवें रिजॉल्व करिए। वन वे इज़ क्रिएटिंग हाइड्रो लिटरेसी। ठीक है, बहुत अच्छा कीवर्ड है, तुसी आपदे आंसर्स च मैंशन करके आना, इनू लिख के रखो। ठीक है जी, हाइड्रो लिटरेसी। नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगेन, गवर्नमेंट प्लान्स 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स टू बूस्ट फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन। फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन नूं एक्चुअली हॉर्टिकल्चर सैक्टर कहते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर का मतलब फ्रूट क्रॉप सैक्टर। ठीक है, हुण देखो जी, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम जिहड़ा है बजट विच लॉन्च किया इस बार अपने फाइनैंस मिनिस्टर निर्मला जी ने। ठीक है जी, ਇਹਦਾ पर्पस क्या है? देखो हॉर्टिकल्चर च ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ प्लांट्स ਤੁਸੀਂ ग्रो करते हो, ਜਿਵੇਂ कि कीवी हो गया, एप्पल हो गया, ब्लूबेरी, एवोकाडो, स्पैशली आ ਜਿਹੜੇ फॉरन क्रॉप्स है काफ़ी इंडिया ਵਿੱਚ प्रमोट हो रही ने। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ग्रो ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੀਡਸ ਜਾਂ ਸੀਡਲਿੰਗਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਜਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ, ਆਲਮੋਸਟ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। अगर तुसी इंपोर्ट भी करते हो तो तुहानू 2 साल 3 साल ਲਈ वेट करना पैना है। तो इसे ਲਈ गवर्नमेंट ने हुणे स्पैशल 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स बनाए ने जो कि यही काम करनगे कि फॉरन तो जिहड़ा भी आपां रॉ मटीरियल हॉर्टिकल्चर नाल रिलेटेड इंपोर्ट कर रहे हैं ਉਹਦੀ डिसीज़ डायग्नोसिस हो सके, ਉਹਨੂੰ ठीक रखा जा सके, उन्होंने मल्टीप्लाई करके सीडलिंग्स च कन्वर्ट किया जा सके, ਜਿਹੜੇ कि बाद च खेतों विच या जो भी इन्वायरमेंट है उस च प्लांट किए जा सकन। राइट, तो ये 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स जिहड़े है गवर्नमेंट हुण फोकस कर रही है। बेसिक एम इन्हां दा ये है टू पुश हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर सैक्टर नूं पुश करन लई इनू 2200 करोड़ का बजटरी एलोकेशन दिता गया है। फुली सेंट्रली फंडिड स्कीम होएगी ये, स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस च कोई पैसा नहीं लाना, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा इहदा पैसा चक्केगी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट जिहड़ी है PPP विच वर्क करेगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट दी एजेंसीज़ प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूशनस, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट सैक्टर पार्टनर्स भी जिहड़े है गवर्नमेंट दी हैल्प करनगे इन्हां नूं सक्सैस बनाउण विच। ठीक है जी, नैशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जिहड़ा है इस पूरी अरेंजमेंट इस प्रोग्राम नूं कंडक्ट करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर सैक्टर ते कोई भी क्वेश्चन आवे, सोनू इकोनॉमी विच हॉर्टिकल्चर सैक्टर ते क्वेश्चन आ सकता है कि आपां हॉर्टिकल्चर सैक्टर नूं किवें प्रमोट कर सकते हैं। तो उस च तुसी आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम या एक क्लीन प्लांट सेंटर्स दी एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि किवें गवर्नमेंट जिहड़ी है काफ़ी फोकस कर रही है कि हाई क्वालिटी क्रॉप्स जिवें कि एवोकाडो, ब्लूबेरी, कीवी, यह जी हाई क्वालिटी क्रॉप्स जिहड़े कि बहुत ज़्यादा डिमांड विच है, इन्हां दी प्रोडक्शन नूं वधाया जा सके। राइट, दैट इज़ इट। लास्ट टॉपिक है अपना एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, करंट अफेयर्स बेस्ड है, तो प्रीलिम्स जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मल्टीलेटरल हुंदी है, मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ इस पार्टिसिपेट करती है, 2 तो ज़्यादा अगर होवे मल्टीलेटरल यूजुअली उन्होंने कहा जाता है। राइट, एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, एयर फोर्सेस की एक्सरसाइज है, मिलिट्री नहीं है, ये एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, कंट्रीज़ देख लो इस केड़ियां है। इंडिया तो है ही, इंडिया तो इलावा अरेबियन कंट्री है UAE ते कुवैत ते बहरेन। राइट, उस तो बाद यूरोपियन कंट्रीज़ हैगियां ने फ्रांस, स्पेन। राइट, एंड दैन अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को। राइट, दैन अमेरिकन USA मेन कंट्री एंड ऑस्ट्रेलिया ते कोरिया। राइट, इस तरीके नाल सारी कंट्रीज़ तो याद रखनिया मतलब इन्नियां पॉसिबल नहीं है, बट बेसिक आइडिया जा तुसी रखा करो ताकि एलिमिनेशन वगैरह के थ्रू तुसी ये सॉल्व कर सको। तो बेसिक एक बार रीडिंग तो दे ही दो कि किस तरीके की कंट्रीज़ इस इन्वॉल्व ने। राइट, दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ न्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।